उनके निधन के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों ने रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक जताया है। उनके निधन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अस्पताल पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। अंतिम दर्शन के लिए दिवंगत रतन टाटा का पार्थिव शरीर आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें, 2008 में रतन टाटा को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला था। इससे पहले 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा के निधन पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा, हम अत्यंत दुखी होकर रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। वे समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। नहीं रहे रतन टाटा। अब 40 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली है, जिसके बाद उनकी पार्थिव देह उनके कोलाबा स्थित आवास पर रखी गई है। ये मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का आखिरी वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ नजर आ रहे हैं। उनका आखिरी वीडियो ये सामने आया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब लगातार रीशेयर किया जा रहा है। इसमें रतन टाटा सहारा लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके चेहरे की मुस्कुराहट इस वीडियो में भी बरकरार रही। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके साथ इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, अपना दुख व्यक्त किया है और दुनिया के जाने माने रतन टाटा के लिए उन्होंने अपना गहरा दुख व्यक्त किया। रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। उनका आदर्श लेकर आगे बढ़ना, उनके आदर्शों पे चलना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो सकती है। रतन टाटा का आज निधन हो गया। तमाम जानी मानी हस्तियां उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही हैं। मशहूर उद्योगपति थे, दानवीर उन्हें माना जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आपने सुना। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ भी उनकी तस्वीरें सामने आई हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। और जब टाटा नैनो लॉन्च की गई थी, उस वक्त भी बराक ओबामा वहां पर मौजूद थे। टाटा नैनो का भी अपना एक किस्सा है। रतन टाटा जब मुंबई में 2 पहिया वाहन पर एक परिवार को, 4 लोगों के परिवार को 2 पहिया वाहन पर भीगते हुए देखा, तो उन्होंने ये टाटा नैनो को लॉन्च करने की ठानी थी, जिसके बाद इसके लॉन्च पर तमाम जाने माने लोग पहुंचे हुए थे। लगातार अब ये तस्वीरें और ये किस्से, कहानियां सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। लोग उन्हें याद कर रहे हैं। रतन टाटा चाहते थे कि हर मध्यवर्गीय परिवार के पास अपनी एक गाड़ी हो। साथ ही इस बात का भी वो ध्यान रखना चाहते थे कि इस कार को खरीदने का बोझ
मध्य वर्गीय परिवार की जेब पर भारी ना पड़े। इसी को लेकर उन्होंने इंजीनियर्स की पूरी टीम को बुलाया और नैनो कार को डिजाइन करने के लिए कहा, जिसके बाद इस कार की लॉन्चिंग की गई थी। तो लगातार अलग अलग तरह की तस्वीरें उनकी अब वायरल हो रही हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना शोक व्यक्त किया है। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो दुनिया के जाने माने उद्योगपति जो अपनी नरम दिली और सादगी के लिए जाने जाते थे, रतन टाटा, उन्होंने उद्योग जगत के लिए कई ऐसे ऐतिहासिक काम भी किए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। न सिर्फ उद्योग जगत बल्कि उन्होंने सामाजिक क्षेत्रों में भी बड़ा योगदान दिया है। भारतीय उद्योग जगत का भीष्म पितामह नहीं रहा। छियासी साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो बिल्कुल आखिरी दिनों तक चैतन्य और सजग थे, बल्कि 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी सेहत को लेकर चल रही खबरों को गलत बताया था। वो एक भरा पूरा जीवन जी कर गए। एक औद्योगिक साम्राज्य को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सरहदों तक फैलाया। उन्हें जेआरडी टाटा ने गोद लिया था और इस विरासत की उन्होंने न सिर्फ रक्षा की, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाया कि जेआरडी टाटा भी इस पर नाज करते। 1990 से 2012 तक वो टाटा समूह के चेयरमैन रहे। इन 21 सालों में टाटा समूह की कमाई 40 गुना बढ़ गई और मुनाफा 50 गुना बढ़ गया। रतन टाटा के गरिमामय जीवन को लेकर कई तरह की कहानियां चलती रहीं। एक कहानी ये चलती थी कि वो अपनी संस्था के एक एक शख्स को निजी तौर पर पहचानते थे। उनकी छाया में टाटा समूह एक उदार और मानवीय समूह के रूप में विकसित होता रहा। टाटा की चैरिटी विंग, टाटा फाउंडेशन से वो आखिर तक जुड़े रहे और सामाजिक क्षेत्रों में टाटा का काम अतुलनीय रहा। लेकिन कारोबार को लेकर एक आक्रामक और अभिनव रणनीति उनके स्वभाव का हिस्सा रही। उनके रहते हुए टाटा समूह एक राष्ट्रीय उद्योग घराने से आगे बढ़कर एक ग्लोबल कॉर्पोरेट हाउस में बदला। उन्होंने कई विदेशी ब्रांड्स पर टाटा की मोहर लगवाई और कई नए काम किए। टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर को खरीदा तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बड़ी छलांग थी। उसके पहले टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया। टाटा स्टील ने कोरस को खरीद लिया। इन सब का नतीजा ये रहा कि टाटा समूह का 65% कारोबार ग्लोबल ऑपरेशन और बिक्री से आता रहा। टाटा समूह गुरूर के साथ कहता रहा कि वो नमक से लेकर हवाई जहाज तक के कारोबार में है। एयर इंडिया भी लौटकर टाटा समूह के पास आ गई। लेकिन रतन टाटा के जहन में आम लोग हमेशा बने रहे। जब दुनिया बड़ी गाड़ियों की दौड़ में है, तब उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का बीड़ा उठाया ताकि हर कोई कार खरीद सके।
हालांकि उनकी ये परियोजना बंगाल में राजनीतिक विवादों की शिकार हुई और इसे साणंद ले जाना पड़ा। अंतिम वर्षों में टाटा समूह की चेयरमैनशिप को लेकर साइरस मिस्त्री से चला विवाद वो अप्रिय प्रसंग था जिसे वो भूलना चाहेंगे। लेकिन रतन टाटा और टाटा समूह अपनी सामाजिक भूमिका के लिए ज्यादा याद रखे जाएंगे। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट भारत के सबसे पुराने और अहम कैंसर संस्थानों में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसी संस्थाओं का योगदान किसी से छुपा नहीं है। कहना न होगा कि टाटा समूह का वृक्ष इतना छतनार हो सका तो इसलिए कि उसे कई दमदार माली मिले, जिनमें रतन टाटा भी एक रहे। उन्होंने 86 बरस अपने समूह और अपने देश को दिए और उनकी एक एक सांस बेशकीमती रही। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे कई सम्मान मिले, लेकिन उनकी शख्सियत इन सम्मानों से कहीं ज्यादा बड़ी लगती रही।